बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस। फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन से मुराद बेटा हम डायमेंशन में किसी क्वांटिटी की नेचर चेक करते हैं। इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर क्या है ये देखना है हमने। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में किसी क्वांटिटी की फिजिकल नेचर चेक करनी है हमने कि फिजिक्स में वो क्या नेचर रखती है, किस नेचर की क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी की बेसिक रूट्स में क्या क्या है, उस क्वांटिटी की फितरत क्या है। जरा ये समझिएगा बेटा और से फिर आपके सब नेचर समझाना चाहूंगा मैं। बेटा फॉर एग्जांपल एक लेंथ है, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक डिस्टेंस है। इसी तरह बच्चों रेडियस है, बेटा डायमीटर है, बेटा हाइट है। अच्छा और क्या है इसमें आ जाता है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह। हाँ याद आ गया, सोच रहा था ये वेवलेंथ है। बड़ा अच्छा बच्चों, वेवलेंथ किसी वेव की टोटल जो क्रॉस से क्रॉस तक या ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस है, एक वेव की कंप्लीट लेंथ। हाइट, डायमीटर, रेडियस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। बेटा लेंथ मेजर करनी है तो यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर, डिस्टेंस यूनिट मीटर, रेडियस यूनिट मीटर, डायमीटर यूनिट मीटर, हाइट और वेवलेंथ की यूनिट मीटर। वजह ये तो अलग अलग क्वांटिटीज। वेवलेंथ हर एक लेंथ तो वेवलेंथ होती ही नहीं है बेटा। बात इस तरह की है, लेंथ तो वाकफ है आप, डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली लेंथ ही है, लेकिन हर एक लेंथ को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते। वो लेंथ जो किसी बॉडी ने वो लेंथ जो किसी बॉडी के मूव करने की वजह से, शिफ्ट होने की वजह से उन दो पॉइंट्स के दरमियान है, वो उस लेंथ को आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी हर लेंथ का नाम नहीं है, वो उस पाथ की लेंथ जिस पे कोई बॉडी मूव करके गई वो डिस्टेंस। रेडियस भी लेंथ ही है, लेकिन हर एक लेंथ को रेडियस नहीं कहते, ये स्पेसिफिक लेंथ। डायमीटर भी लेंथ ही है, लेकिन हर एक लेंथ को डायमीटर नहीं कहते। हाइट भी लेंथ ही है, लेकिन हर एक लेंथ को हाइट नहीं कहते। वेवलेंथ भी लेंथ ही है, लेकिन वो वेव की टोटल लेंथ है। पता चला कि हर एक लेंथ का नाम वेवलेंथ नहीं है, हर एक लेंथ का नाम डायमीटर नहीं है, लेकिन है ये लेंथ ही। डायमीटर भी लेंथ है, वेवलेंथ भी लेंथ है, डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है। तो इन सब की नेचर किस जैसी हुई, लेंथ जैसी हुई। इन सब की फितरत में क्या है, लेंथ है, लिहाजा इन सब की यूनिट भी क्या रखी, मीटर रखी। पता चला सबसे पहली बात जो मैं समझाना चाह रहा था वो है इनकी नेचर। तो पता चला कि इन सब की नेचर में क्या है, इन सब की नेचर में लेंथ है। सो हम यही चेक करना चाहते हैं किसकी नेचर में क्या है, किसकी नेचर किस जैसी। फॉर एग्जाम्पल बच्चा वर्ग को देखें, अगर इन सब की क्या आ गई, यूनिट क्या आ गई, मीटर। वर्ग को देखें तो वर्ग की यूनिट भी क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। टार की यूनिट भी क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और एनर्जी की यूनिट भी क्या है,
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पता क्या चला बच्चों? पता ये चला कि वर्क भी डिराइव हुआ है फ्रॉम बेस यूनिट्स, मास, लेंथ का स्क्वायर, टाइम का इनवर्स स्क्वायर। टार्क भी और एनर्जी भी सेम बेस यूनिट से डिराइव हुई। इसका मतलब है ये जिन क्वांटिटी से निकली है सेम क्वांटिटी से, इसका मतलब है इनकी बेसिक इनकी नेचर में जो जिन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है वो सेम। तो लिहाजा यहाँ इस टॉपिक में हम डायमेंशन के लिए एक लैंग्वेज सेट करेंगे, किसी क्वांटिटी की नेचर चेक करने के लिए पूरी बाकायदा तौर पर एक लैंग्वेज सेट करेंगे। सिर्फ यूनिट बेस हम बात नहीं करेंगे डायमेंशन की। यहाँ तक मैंने एक बात की और वो ये थी कि डायमेंशन का मतलब है बेटा नेचर ऑफ अ क्वांटिटी। जी क्या मतलब है? डायमेंशन का मतलब है नेचर ऑफ अ क्वांटिटी, और नेचर ऑफ अ क्वांटिटी से क्या मुराद है? इस तरह की मुराद है। अब अगली बात, अब लेट्स से लेंथ की नेचर मीटर तो नहीं शो कर सकते, तो हमने एक तरीकाकार बनाया कि किसी क्वांटिटी की नेचर चेक करनी है, तो चेक करने के लिए डायमेंशन के लिए हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रख ली स्केल ब्रैकेट की। स्केल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम जब भी डायमेंशन लिखेंगे, जब भी नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे, और अंदर हम लेट्स से लेंथ की नेचर लिखने जा रहे हैं, तो लेंथ के लिए सिंबल हमने रख ली कैपिटल एल। यानी हमने स्क्वायर ब्रैकेट मीन डायमेंशन, यहाँ इसके अंदर जो लिखा है वो डायमेंशन है, और कैपिटल एल मीन ये लेंथ की डायमेंशन। बेटा अगर वेवलेंथ की डायमेंशन निकालेंगे तो वो भी क्या निकलेगी? स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल। हाइट की भी क्या निकलेगी? स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल। डायमीटर की भी क्या लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल। डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, रेडियस की और लेंथ की। पता चला कि जिसकी डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल है, इसका मतलब है उसकी नेचर, उसकी फितरत वो लेंथ जैसी है। सो दो बातें हुई कि इसने क्या इंफॉर्मेशन दी, वो तो नेचर के बारे में दे दी, और ये है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा स्पेसिफिक सिंबल से लिखा। अगर सिंबल किसी और चीज की होती तो ये डायमेंशन किसी और चीज की लिखते। तो बेटा each basic measurable quantity represented by a specific symbol, सुनो, represented by a specific symbol enclosed in square bracket is known as dimension of that quantity। मसलन मैं मैथ के लिए लिख देता हूँ। मैथ के लिए क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम। फर्क क्या है? यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ कैपिटल एल है, यहाँ कैपिटल एम है। M is the symbol for mass, dimension of mass, and L is the symbol of dimension of length। पता ये चला, आज समझ आ रही है? हाँ सुनूंगा। पता ये चला कि लेंथ सॉरी के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट L और मास के लिए स्क्वायर ब्रैकेट M यूज करेंगे। हर एक के लिए अलग अलग सिंबल, और स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम होगी, इसका मतलब है उसकी नेचर मैथ जैसी है। जिसकी स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल होगी, इसका मतलब उसकी नेचर लेंथ जैसी है। अब बच्चा नहीं सेव नहीं कर आम कर लिया, सेव नहीं कर दिया। चूंकि डिराइव तो होती है डिराइव बेस से, अब जो बेस क्वांटिटीज हैं उन सब की डायमेंशन अपनी होगी। डिराइव की डायमेंशन डिराइव्ड होगी किससे? बेस से। तो लिहाजा बेस की हमें पता होनी चाहिए डायमेंशन हर क्वांटिटी की। चूंकि बेस किसी से डिराइव नहीं होती तो उसकी नेचर हर एक की अपनी अपनी है। तो बेटा हमारे पास डायमेंशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं हम। डायमेंशन ऑफ लेंथ हम देखने जा रहे हैं।
लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ होती है बेटा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल। डायमेंशन ऑफ मास हमारे पास होती है बेटा स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम। डायमेंशन ऑफ टाइम होती है बेटा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल टी। यानी कैपिटल टी सिंबल है किसके लिए, टाइम के लिए। डायमेंशन ऑफ टाइम के बाद डायमेंशन ऑफ करंट हमारे पास, डायमेंशन ऑफ करंट चूंकि बेस क्वांटिटी है स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ए से लिखते हैं करंट की डायमेंशन। इसी तरह डायमेंशन ऑफ करंट के बाद डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी टेम्परेचर की, टेम्परेचर की स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल के से लिखते हैं इसको। टेम्परेचर के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको लिखते हैं बताएंगे आप। और डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल के लिख देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एन। और डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है बेटा हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है बेटा, लिखना में इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल जी। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें आप इसका। जी बेटा डायमेंशन ऑफ लेंथ स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल, डायमेंशन ऑफ मास स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम, डायमेंशन ऑफ टाइम स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल टी, डायमेंशन ऑफ करंट स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ए, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल के, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एन, डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल जे। तो बेटा ये था बेसिक डायमेंशन के बारे में। हमने तमाम बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन को हमने लिख लिया और उनके सिंबल लिख लिया। अब डिराइव क्वांटिटीज की डायमेंशन की तरफ बढ़ेंगे। तो डिराइव की डायमेंशन होती है चूंकि डिराइव किससे, बेस से। तो बेस से डिराइव करने के लिए उनकी डायमेंशन हमारे पास ज्यादा जो यूज हो रही है वो लेंथ, मास और टाइम है। कुछ में करंट भी है और कुछ में टेम्परेचर भी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन इंशाल्लाह नेक्स्ट।